Hello learner, welcome to AH StudyX. This is Arun and today we will start the most important topic of class 10th chapter 1, that is chemical reaction and its types. I hope you will enjoy this process. If you are new to this channel, so please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon so that you will get the further notification. So let's start. So सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि what is chemical reaction. So chemical reaction is the process by which two or more substance react with each other to form new substance with different properties. जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू वाटर. सो यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन केमिकली रिएक्ट करके इन्होंने क्या बनाया है, H2O बनाया, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट. सो दी सब्सटेंस विच इज रिटन इन द लेफ्ट हैंड साइड विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट, and the substance which is obtained by the process of reactant, that is called product. So यहाँ पर हम अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टडी करेंगे. इस वीडियो में हम सिर्फ दो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टडी करेंगे एंड जो रिमेनिंग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो नेक्स्ट वीडियोज़ में आएगी. तो सबसे पहले यहाँ पर टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन फर्स्ट, सेकेंड इज डिकम्पोजिशन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, fifth is oxidation and reduction, and sixth is exothermic and endothermic reaction. So today we will only see the combination reaction and decomposition reaction. So what is combination reaction? इसके नेम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर दो रिएक्टेंट कंबाइंड होके इन्होंने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया होगा. जैसे कि फर्स्ट इज अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट. सो दिस इज अ डेफिनेशन जो कि आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं. अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं. तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइंड विद वाटर गिव राइज टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम सिलेक्ट लाइम भी कहते हैं. यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर इज आर रिएक्टेंट्स एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोडक्ट. सो इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ऑल्सो आई विल टेल यू हीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड. सो दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है विद दी प्रोडक्ट. सो calcium oxide react vigorously with water to produce slaked lime, releasing a large amount of heat, and this large amount of heat is called exothermic reaction. So that's why combination reaction को हम exothermic reaction भी कहते हैं. Now second is decomposition reaction. डिकम्पोज, जैसे कि आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ के आए हैं कि टू रिएक्टेंट गिव राइज टू वन सिंगल प्रोडक्ट, बट यहाँ पर क्या होता है कि अ सिंगल रिएक्टेंट गिव राइज टू टू प्रोडक्ट. So when a single reactant break down into two or more simpler product, that is called decomposition reaction. क्योंकि यहाँ पर डिकम्पोज हो रही है, चीज़ों को ब्रेक किया जा रहा है. और किसको ब्रेक किया जा रहा है? रिएक्टेंट को ब्रेक करके हम क्या बना रहे हैं? दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं. सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन. And now in decomposition reaction you can see reactant is absorbing the heat to produce the product. So that's why this is called thermal decomposition. When decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition. Means कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए हीट को क्या करना पड़ेगा? एब्जॉर्ब्ड करना पड़ेगा. सो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट when decomposed with the heat, so it will produce calcium oxide and carbon dioxide. आप सेकेंड एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि लेड नाइट्रेट को जब हमने ब्रेक डाउन किया विथ पासिंग डाउन द हीट, इट विल गिव यू लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. हेयर यू विल सी दी स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, 4 एंड 2, जो कि हमने लास्ट क्लास में बैलेंसिंग करना सीखा है. और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो को वॉच कर लीजिए. सेकेंड एग्जाम्पल इज फेरस सल्फेट. So ferrous sulfate is FeSO4 and FeSO4 is breakdown with heat give rise to Fe2O3, SO2 plus SO3. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से अ सिंगल रिएक्टेंट को जब हमने ब्रेक डाउन किया, इट विल गिव अस 2 or 3 प्रोडक्ट्स. सो थैंक यू सो मच.